हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स बट फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पे भी हमने ये टॉपिक कर लिया हुआ है, ठीक है। तो आज हमारा क्यूबिक के लिए रिलेशनशिप क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन रिलेशंस होते हैं, राइट। सम प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं अगर हमें उसके तीन जीरोस पता चल जाएं, तो उसमें वो तीन रिलेशनशिप आपको वहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस होता है, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन तीनों रिलेशंस का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है वो आज हमने डिस्कस करना है, और हम उसको प्रूफ करेंगे कि वो रिलेशन कैसे बन जाता है। कोफिशिएंट से हम कैसे सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल था, यानी इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा कि वी हैव जीरोस, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख लेना है जो हमने फॉर्मूला बनाया था। तो के था बाहर, ठीक है, इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, एंड एक्स क्यूब माइनस, तो यहाँ पे था हमारे पास सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्र, फिर क्या था प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। ओके, एंड द लास्ट टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये फॉर्मेशन हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की बना ली थी, ठीक है। अब इसी फॉर्मेशन को, यानी इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसके इक्वल ले सकते हो, राइट। और वो क्या है हमारे पास सर, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी। इनको इक्वेट कर सकते हो, ये सेम ही पॉलिनोमियल है, राइट। अब आपको क्या करना है, इनकी लाइक टर्म्स को कंपेयर कर देना है। जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है, लाइक टर्म्स को कंपेयर करना है। लाइक टर्म्स का मतलब हो गया कि देखो लेफ्ट साइड में ए एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब वाली टर्म, और यहाँ पर के इंटू एक्स क्यूब यानी के एक्स क्यूब, इनको कंपेयर करना है और इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देना है। जैसे यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास जो के की वैल्यू आएगी वो ए आएगी, ठीक है। के को अंदर हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। जो सेकंड रिलेशन है, अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बाहर से के भी आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और इक्वल टू क्या सर, इट इज बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थर्ड टर्म से क्या आएगा, एक्स वाली टर्म से सर यहाँ पे सी है और यहाँ पे ये टर्म है, तो आपको पास मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ठीक है। और बाहर से क्या है सर, के भी आ गया है, इक्वल टू सी, एंड द लास्ट टर्म के इंटू दिस अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। इस के को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, जब इससे मल्टीप्लाई होएगा तो के यहाँ पर आ जाएगा, और इसकी लास्ट टर्म क्या है डी। ओके डी, ऐसे आपने कंपेयर कर लिया। क्वाड्रेटिक के लिए भी सेम मैं आपको ये रिलेशनशिप डिराइव करके बता चुका हूँ, फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तो ये क्यूबिक के लिए चल रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो के का वैल्यू आया ना, के का वैल्यू ए, ये यहाँ पर तीनों में पुट कर दो, तीनों में। तो अपने आप वो जो तीन रिलेशन हम बना रहे हैं ना, वो कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन लेते हैं वो समझ में आ जाएगा, आपको डिराइव हो जाएगा यहाँ से। देखो के का वैल्यू कितना है ए, तीनों के की जगह ए लिख देना आपने इन तीनों रिलेशंस में। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर भी मैंने ए पुट कर दिया, ठीक है। फिर हम ये देखो सम का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ भी हमने ए पुट कर दिया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है बेटा। और हमने यहाँ पर भी के का वैल्यू ए पुट कर दिया अल्फा बीटा गामा और डी, राइट। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब आपको सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल लेनी। तो आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सर इट इज माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे सेकंड आ गया आपके पास अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, सर सी बाई ए, और थर्ड आपके पास आ गया अल्फा बीटा गामा, माइनस भी ट्रांसफर कर देंगे उधर, ए सबके डिवाइड में आ जाएगा। तो यही तीन रिलेशन जिन्हें आप याद कर लेते हैं, आज मैंने आपको उसको डिराइव करके बताया है, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं आपको कि किस तरह से आपको इनको जल्दी से याद कर लेना, क्योंकि बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन आती, सर सम सी बाय ए है कि माइनस बी बाय ए है, अगर सर सम प्रोडक्ट सर सी बाय ए आता है कि डी बाय ए आता है ना, थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ, इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो ईजिली। आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, तीनों रिलेशन पहले तो सीक्वेंस में लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप तो सीक्वेंस बोले तो पहले लिखना है सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज लिखना है। फिर लिखना है सेकंड रिलेशन सम प्रोडक्ट वाला, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। फिर लिखना है लास्ट सर अल्फा बीटा गामा। लिख दिया। अब देखो यहां पर कितने कोफिशिएंट्स हैं, टोटल 4 टर्म्स जो क्यूब में क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। जैसे मैं बोल रहा हूं ना ऐसे इनको लिख देना है, पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर डी लिखना है। सर लिखना कहां पर है, देखो सबके जो फॉर्मूले हैं कोफिशिएंट्स के वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, यानी सबके डिनोमिनेटर, तो सबके डिनोमिनेटर में आपको ए लिखना है और इनके न्यूमिनेटर भी है। न्यूमिनेटर में क्या लिखना है, जैसे मैंने बोला ना कैसे लिखना है, ए बी सी डी, तो मैंने ए लिख दिया। अब लिखो बी, फिर सी, फिर डी। ओके, ए लिखना है सबके डिवाइड में, सबके डिनोमिनेटर को ए बोलना है, और न्यूमिनेटर में क्या लिखना है, बी सी डी, और सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है, इस सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में चलना है। अगर आप अल्फा बीटा गामा बीच में लिख देना सेकंड नंबर पर, इसको थर्ड में लिख देंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये टेक्निक नहीं काम आएगी, ठीक है। ए लिखना है डिवाइड में, फिर लिखना है बी सी डी। अब प्लस माइनस की कंफ्यूजन, सबसे पहला नंबर है माइनस का, फिर प्लस का है, फिर माइनस का, यहां पे सी है, ठीक है। ओके डियर, दैट्स ऑल। इनको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। बी कितना आएगा सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सबके डिवाइड में कोफिशिएंट क्या आता है, सबके डिवाइड में जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जैसे एक्स क्यूब है इसमें, उसका कोफिशिएंट आता है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट है एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट डिवाइड में आता है। बाय क्वाड्रेटिक में भी यही रहता है। बाय क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होती है, एक्स की पावर 4, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो सबके डिवाइड में बैठेगा। वैसे वो आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और लास्ट में इट इज कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इट इज एक्स क्यूब। ओके, दैट्स ऑल, दीज आर द 3 रिलेशंस, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास है तो आप कैसे ये सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जीरोस फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। सपोज हम कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लेट इट बी 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसने बोला यार इसके जीरोस को प्लस करके दिखाओ। बच्चा सोचेगा यार पहले मैं जीरोस निकालता हूँ। नो, जीरोस नहीं निकालने भाई, पहले हमें सम का डायरेक्ट फॉर्मूला पता चल गया, अभी हमने डिराइव किया है, तो डायरेक्ट ही करना है ये सारी चीजें। बस आपको यहां से ये पता होना चाहिए सर ए कितना है 5, बी कितना है -4, सी कितना है 3, डी कितना है -10, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके साथ आप इसको कंपेयर करें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे कंपेयर करके यू विल गेट ए बी सी डी। लिख लिए, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। अब सेकंड, जो 3 रिलेशंस आपको सपोज बोल दिए फाइंड करने के लिए, उनके फॉर्मूले अभी अभी हमने याद कर लिए। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, सर माइनस बी बाई, चलिए व्हाट इज बी सर -4, व्हाट इज ए सर 5, तो कितना बैठा 4/5। सम प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सर क्या फॉर्मूला सर सी बाय, व्हाट इज सी सर 3, सर व्हाट इज ए 5। ओके, एंड लास्ट इज प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। क्या होता है अल्फा बीटा गामा सर -d/a। ओके सर व्हाट इज डी सर -10, a 5, कैंसिल वैंसिल किया तो ये 2 आ गया। सम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। Without finding zeros, we can find sum of zeros, sum of product of zero taken two at a time and the product of zeros. Okay dear, I hope ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।